हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। और आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। इस चैप्टर में पूरी तरीके से गणित के मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को दिया गया है। मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर के कॉन्सेप्ट को बताया गया है और नंबर्स की कंपेयरिंग को भी बताया गया है। और आज हम सीखेंगे सबसे पहले नंबर्स की कंपेयर करना। तो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया है और जिसके थ्रू आज हम जानेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब हम किसी भी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम उसके साइज को देख सकते हैं, उसके आकार को, उसकी क्वांटिटी को, नंबर्स को देख सकते हैं और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये पहले क्वेश्चन में 92 दिया हुआ है और 92 दिया होने और उसके बाद दिया हुआ है 392, उसके बाद 4456, उसके बाद 89,742। इसमें अगर हम बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो आपको कैसे चेक करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास नंबर है वो कितने डिजिट में है, कितने अंक का नंबर है। तो जो हमारे पास 92 है वो 2 अंकों में है, 2 डिजिट में है। फिर 392 3 अंकों में है, उसके बाद 4 अंकों में, उसके बाद 5 अंकों में। तो जिस तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा अंकों में कोई नंबर होगा तो वो बड़ा होगा और कम अंकों में अगर कोई नंबर होगा तो वो छोटा होगा। इससे हम जान सकते हैं कि 89,742 जो है वो बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से आप नीचे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ढूंढना है कि कौन सी अंक संख्या बड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये आपको फाइंड करना है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे ये पहला वाला आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। तो इसमें है 382, उसके बाद 4972, उसके बाद 18, उसके बाद 59,785 और उसके बाद 750 है। तो इसमें से सबसे कम अंकों का जो नंबर है, कम डिजिट में जो नंबर है वो है 18। 2 अंकों का नंबर सबसे छोटा है जो कि 18 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसके 5 अंकों में जो नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है आपका बिना रिपीटेशन के, पुनरावृत्ति के दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं 9 सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले 9 को लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 7, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक। तो इस प्रकार आप सबसे बड़ा अंक लिख सकते हैं और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटे को पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और जिसमें 0 है वो 0 का यूज़ आप कहाँ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें आपने बना दिया 0
3 4 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिर 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये 4 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आगे 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें आपको कैसे बनाना होगा, 3 फिर 0 फिर 4 फिर 5। आप ऐसे करके बना सकते हैं। 0 का यूज़ हम बीच में करेंगे। तो अगर हम आगे इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, इसमें राम, हरी, डॉली, मोहन और शशि 4 बच्चे हैं, और उनकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आप इनकी लंबाई को देख के इनमें से कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है ये बताएंगे, और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में इनको लगाएंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम क्या होता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, अर्थात सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। इस प्रकार से जाते जाते हम सबसे बड़े नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा क्रम जिसमें हम बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं, और इसके ठीक उल्टा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज़ होना, कम होना किसी चीज़ का। अगर आपके पास बहुत बड़ा सा लड्डू है तो आप उसको धीरे धीरे खा खा के कम करते हुए तो एकदम लास्ट में ख़त्म ही कर दोगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हमारे पास से कोई चीज़ कम होती है या ख़त्म होती है धीरे धीरे, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर अवरोही क्रम बोलते हैं। तो अवरोही क्रम में घटते हुए जाना, घटते हुए क्रम में जाना, अर्थात सबसे बड़े से प्रारंभ होके फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में एकदम छोटे नंबर को हम अरेंज करेंगे। तो अब हम आते हैं स्लाइड पे दोबारा। इसमें आपको इन चारों बच्चों का जो हाइट है उसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में लगाना है। आप देखिए, इसमें एक इमेज दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए, और उस बहुत सारी अलमारी उनके सामने रखी हुई थी, और उसके आगे प्राइस भी लिखा हुआ था, मतलब रेट लिखा हुआ था कि किसकी कीमत कितनी है। तो सबसे पहले जो अलमारी है, अलमारी का कीमत है 2635, अर्थात 2635। उसके बाद 1897, उसके बाद 2854, ऐसे करके पांचों जो अलमीरा है उनका कीमत उन्होंने लिखा हुआ है। तो इनको आपको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। ये आपके लिए वर्क होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए और है। क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने टिकट बेचे गए। तो 4 दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बताइए। तो आपको क्या बताना है, टिकट की संख्या। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले दिन इतने टिकट बेचे गए, दूसरे दिन इतने टिकट बेचे गए, तीसरे दिन इतने टिकट बेचे गए और चौथे दिन इतने टिकट बेचे गए। तो कुल कितने टिकट की बिक्री हुई ये आपको बताना है। तो आप इन चारों टिकटों की संख्या को जोड़ देंगे और आपको ये मिल जाएगा कि कुल चारों दिनों में कितने टिकटों की बिक्री हुई। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है मल्टीप्लाइकेशन का। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट रोमन संख्या,
रोमन नंबर। आपने कभी घड़ी देखा है ऐसा जिसमें 1 2 3 ना लिख के ऐसा लिखा जाता हो? तो ये 1 2 3 ही है, लेकिन ये हिंदू अरेबिक नंबर नहीं है, ये रोमन नंबर्स हैं। तो हिंदू अरेबिक नंबर्स को आज अभी तक हम करते हुए आए हैं, और इसको हम रोमन नंबर में भी 1 2 3 लिख सकते हैं। ये एक अलग लैंग्वेज में लिखी हुई नंबर्स हैं। तो आप इसको देखेंगे, इसको एक बार रीड करेंगे 1 2 3। हालांकि हम क्लास में ये टॉपिक कर चुके हैं। आपको क्या करना है, इस रोमन नंबर्स को समझना है, और इस 2 रोमन नंबर आपके लिए दिया गया है जिसको आप सॉल्व करेंगे 73 और 92। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है उस चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए सिर्फ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसी को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। और ये फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो आप अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में उनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।